हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। मैं गुड्डू सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक के लिए 2024 के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है ना, जीव विज्ञान, इसमें जान लेंगे सबसे पहले जनन के बारे में। जनन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए, जो अपने समान संतान उत्पत्ति करे उसे जनन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे मनुष्य, जानवर आदि। जनन के बारे में क्या बोलेंगे, जो अपने समान संतान उत्पत्ति करे उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य, जानवर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें मनुष्य अपने समान संतान उत्पत्ति करेगा और जानवर अपने समान संतान उत्पत्ति करेगा। तो जो अपने समान संतान उत्पत्ति करता है उसको हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब आते हैं जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पहला क्या होता है, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे जान लेंगे जनन के प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जनन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों युग्मकों का संलयन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें भी हो जाएगा मनुष्य, जानवर आदि। नर और मादा दोनों आपस में संलयन करते हैं तो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। इसमें नर और मादा दोनों जब आपस में संलयन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। इसमें देखेंगे, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि।
अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। और थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अमीबा क्या होता है, जब ये अपनी परिपक्व अवस्था करता है तो ये बीचों बीच क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, एक भाग से दूसरे भाग में मतलब बट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ये अमीबा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसे होता है, ठीक है, ये अमीबा है। जब ये परिपक्व अवस्था में हो जाएगा तो ये बीचों बीच जब खंडित होगा तो एक भाग से कगो भाग बन जाएगा, 2 भाग बन जाएगा, कगो 2, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसमें केवल क्या होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और पैरामीशियम में भी एक ही जनक की आवश्यकता होती है। पैरामीशियम चप्पल देखे हैं ना, स्लीपर उसी के आकार का होता है, ठीक है ना। ये भी अपना अवस्था पूरा करने के बाद ये भी खंडित होता है, जिस प्रकार से ये अमीबा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, अमीबा, ठीक है ना। जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाएगा तो अपने आप को क्या करता है, बीचों बीच खंडित कर देता है, एक भाग से दूसरे भाग बन जाते हैं। इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों जनकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जाइगोट का निर्माण या युग्मनज या जाइगोट एक ही होता है, उसका निर्माण कैसे होता है आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना, नर और मादा, ठीक है ना, यानी पुरुष और क्या होगा, स्त्री। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज या इसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट, ठीक है ना। और इससे होती है नए संतान की उत्पत्ति, ठीक है ना। जब नर और मादा आपस में संयोग करेंगे, मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज या जाइगोट। और इससे क्या बनता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नर जो होता है, नर में क्या पाया जाता है, यहाँ पे समझ लेंगे। नर में शुक्राणु पाया जाता है और मादा में अंडाणु, ठीक है ना। नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ये नर जो होते हैं, इनके शुक्राणु जो होते हैं, ये अंडाणु को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं, ठीक है ना। जब शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेंगे तो इससे क्या होता है, गर्भ की अवस्था चालू हो जाती है, ठीक है ना। जब ये शुक्राणु क्या करते हैं, अंडाणु को निषेचित करते हैं, तो निषेचन जब होता है, शुक्राणु जब निषेचित कर देता है अंडाणु को, तो इसमें गर्भधारण की अवस्था क्या होती है, चालू हो जाती है। अंडा जब निषेचित हो जाता है तो गर्भ ठहर जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब गर्भधारण चालू होने लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है नर और मादा। नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, और मादा में अंडाणु, ठीक है ना। अब इसमें नर और मादा जब आपस में संयोग करते हैं, स्त्री और पुरुष, तो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या होता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।